ओम शांति। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अपने स्थान पर प्रसन्न होंगे और ईश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे और ईश्वर की चांटिंग कर रहे होंगे। ईश्वर जो है बड़े दयालु हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि रखते हैं। आप पे भी देखते हैं, हर इंसान पे उनकी दृष्टि होती है। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि ईश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्म। तो क्योंकि हम ईश्वर की जो दृष्टि है वो हम पे तो है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर तो देख रहा है। ईश्वर हर पल हमारे कार्य को देख रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। जो आपको जो जन्म मिला है, हर इंसान को जो जन्म मिला है उसको अपने कर्मों के, जो हमने कहा था कि कर्मों के हिसाब से मिला है, उसको जो किरदार मिला है निभाने के लिए, जो ईश्वर ने दिया है, आप उसको ईमानदारी से निभा रहे हैं। ऐसा किरदार निभाइए कि ईश्वर प्रसन्न हो कि कितना अच्छा किरदार निभा रहा है। जब हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पर, तो अपना अभिनय को बेहतर करते हैं कि हर कोई हमारी तारीफ करे कि कितना अच्छा अभिनय किया। उसी प्रकार ये जीवन एक रंगमंच है। इसमें तरह तरह के हमें किरदार आते हैं, कुछ हमारे अपने बन के, कुछ पराए बन के, कोई दोस्त बन के, कोई रिश्तेदार बन के, कोई माँ बाप बन के। सारे किरदार हैं जो हमें जीवन में ईश्वर ने दिए हैं। और भाव के साथ मनुष्य का जीवन हुआ है। आज जो विषय लाई वह है क्रोध। क्रोध एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को पीड़ित करता है। खुद तो पीड़ित होता ही है बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से, हाई प्रेशर से, और दूसरे के मन को भी दुखी करता है। ऐसे कटु वचन बोलता है जिससे मनुष्य जो है दुखी हो जाता है। कहते हैं ना कि अपने मुंह से आपने तीर से कमान वापस नहीं आता, उसी प्रकार हमारे मुख से जो वचन क्रोध में निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्रोध तो सब में है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, पर हमें, अगर हम ईश्वर की चांटिंग करेंगे तो उस क्रोध को, राधा रानी, हरे कृष्ण, उसे कम करेंगे और ईश्वर के प्रति हमें, उस लाइट के प्रति, उस ईश्वर के प्रति हमें पास लेंगे। जो क्रोध जो है एक ऐसा भाव है जो इंसान को दुखी कर देता है। हमें चाहिए कि अपने भाव को संभाले और उसको संजो के रखें ताकि हमारा ये क्रोध का भाव सामने ना आए। इससे हम ईश्वर के प्रति, हमें जो ईश्वर जो हमें देख रहा है वो देख रहे हैं कि कितना क्रोधित व्यक्ति है। कहते हैं ना, कोई इंसान बड़ा क्रोध करता है तो उसका मतलब बड़ा क्रोधी है, वो भाव है मनुष्य का। भले कि हर कोई आपके बारे में राय बना लेता है कि ये क्रोधी व्यक्ति है, तो हमें उस राय को, उस चीज़ को हमें देखना है कि हमें क्रोध नहीं करना है। एक कथा मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है। एक राजा था तो उसके पास एक व्यापारी आया। हीरे का व्यापारी था। व्यापारी हीरे का था तो उसके पास एक हीरा, दो प्रकार के हीरे थे, एक नकली था और एक असली हीरा था, पर दोनों सेम, देखने में बिल्कुल सेम लग रहे थे। तो वो सोचता कि अब मैं राजा के पास जाऊंगा और उसको पूछूंगा कि कोई आप बताइए कि इसमें असली हीरा और नकली हीरे की पहचान बताइए, तब मैं आपको मानूंगा राजा जी। आप वो जो है व्यापारी राजा के दरबार में गया और राजा के बोला कि मुझे बताइए कि इसमें असली हीरा और नकली हीरा कौन सा है। राजा ने कहा, हम कोई बात नहीं, हमारे पास तो तरह तरह की जोरी बैठे हुए हैं जो देख के हीरे को पहचान लेंगे। कहते अच्छा। पंडाल लगा, सब बैठ गए धूप में, गर्मियों सर्दियों के दिन थे। राजा जी ने दरबार लगाया, धूप में बैठ गए सब, और उसने दो हीरे रखे, एक हीरा नकली और एक सच असली। दोनों एक जैसे लग रहे, दोनों की बनावट सेम।
कोई पहचान ही नहीं सकता था कि हीरा नकली कौन सा और असली कौन सा। जोहरी आए, एक ने देखा, कहते पता नहीं चल रहा, हमें तो नहीं पता चल रहा। दूसरा आया, नहीं पता चल रहा। तीसरा आया, नहीं पता। ऐसे करते करते 10 जोड़ी आ गए राज दरबार से, पर किसी को असली और नकली का पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि दोनों की बनावट, चमक एक जैसी लग रही थी। तो राजा बड़ा वो हुआ कि भाई इतना बड़ा हमारा राज्य और कोई एक असली और नकली का हीरे का पहचान नहीं बता पा रहा, क्या बात है ऐसी। तो उसमें एक दरबार सजा हुआ था, उसमें भिखारी भी बैठे थे, आम लोग भी बैठे थे, जनता भी बैठी थी। तो उसमें क्या हुआ, तो एक भिखारी बैठा था, अंधा भिखारी बैठा हुआ था, बंधा। उसने कहा राजा जी हमें मौका दीजिए, हम बताते हैं कि इसमें असली कौन सा और नकली कौन सा है। कहते अच्छा इतने बड़े बड़े जोरी नहीं बता पाए, तू क्या बताएगा। क्या नहीं जैसे राजा जी एक बार मौका दीजिए, प्लीज़ दीजिए मौका, बड़ा आपका धन्यवाद होगा, मुझे देखने का मौका दीजिए। क्या अच्छा। उसने एक में रखा, क्या चल ठीक है, ये एक में उसने हाथ में रखा दूसरा हीरा और दूसरे हाथ में रखा दूसरा हीरा। अंधा था आंखों से, उसने दोनों हीरों को पकड़ा और झट से बता दिया ये असली है ये नकली है। तो वो व्यापारी बड़ा हैरान हो गया। तो उसने पूछा, राजा ने पूछा भाई इतने बड़े जोहरी जो हैं हमारे, वो नहीं ढूंढ पाए कि असली कौन सा नकली कौन सा, तूने कैसे पहचान लिया। उसने कहा राजा जी जो नकली है वो पत्थर का था, और धूप में पत्थर गर्म हो जाता है, और जो हीरा था वो ठंडा देता, ठंडक होती है, वो ठंडा रहा। जो पत्थर वो जब मैंने हाथ में रखा, जो पत्थर का था वो गरम गरम लगा, और जो हीरे का था वो सिंपल था। उसी प्रकार हमें अपना जीवन बनाना है, हीरे की तरह प्रकार। जैसे जोहरी नहीं पकड़ पाया, पर एक भाव ने, इंसान अंधा था पर एक भाव उसको पता था कि क्या पहचान। वो पहचान जो है हमें अपने ईश्वर ने आपके कर्म देखने हैं, कि आपके कर्म इतने अच्छे हों, वो चमके हीरे की तरह। क्रोध में व्यक्ति गर्म होता है पत्थर की तरह, वो अपनी शक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे उसने अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया क्योंकि पत्थर था। और हीरा है शांत, शांत स्वभाव, और वो चमकता है, अपनी प्रकाश दे रहा है। और जो पत्थर था, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी ईश्वर के प्रति ऐसा भाव लाना है कि हम ईश्वर के प्रति हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है, और हीरे की तरह चमकना है। अपनी सोल को, अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर देना है कि ईश्वर देखे कि कितनी पवित्र सोल है, इसमें ईश्वर का गुण है, क्योंकि ईश्वर का अंश तो हर किसी में है। जैसे हमने बताया था कि हर मनुष्य के बीच में एक तत्व, एक एक अंश प्रभु का है। उस प्रभु के अंश को हमें पहचानना है और उसे जागृत करना है। उस ज्योत को, छोटी सी ज्योत को जागृत करना है, उसे पवित्र करना है। पवित्र कैसे करना है? अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे स्वभाव से, ईश्वर के प्रति आस्था, और अच्छे कर्म करके ही हम, ना चुगली नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, छल कपट, चीटिंग, ये चीज़ों से दूर रह के ही हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। मनुष्य जीवन मिला है, छल कपट, बड़ी सारी बातें हमें जीवन में करनी पड़ती हैं, पर हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इन चीज़ों को दूर करें और समाज में एक अच्छे मनुष्य बने। तो आज का भाव था कौन सा? क्रोध का। इसी भाव को आप दूर कीजिएगा और एक अच्छा साफ जीवन व्यतीत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सब ईश्वर का नाम लेते रहिए और ईश्वर की चांटिंग करते रहिए। राधे राधे। मंगल में, सबका जीवन मंगलमय हो, सब पे ईश्वर की दृष्टि हो, क्योंकि जो हम समाज को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छा बोलेंगे, तो ईश्वर भी हमें अच्छा ही देगा। राधे राधे, धन्यवाद।